हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ फेरबदल की न्यूज़ लेके आपके सामने हाज़िर हैं एक बार दोबारा से। यू दोस्तों, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की मीटिंग थी जिसमें कि ये 9 यूनियंस अलग अलग शामिल हैं यूएफबीयू में। आईबीए के साथ मीटिंग थी। जो मीटिंग थी उसमें कौन से मुद्दों के ऊपर बात हुई, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रिज़ल्ट निकला, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल देश सिंह ब्रॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, यूएफबीजी की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने सर्कुलर जारी किया था 19 जुलाई 2023 का। इसमें दोस्तों 4-5 मुद्दों के ऊपर जो डिस्कशन हुई, लेकिन फाइनली अगर मैं देखा जाए तो कोई भी किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। ये जो मीटिंग हुई थी ये स्पेशली थी जो रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी हैं उनकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। लेकिन इस मीटिंग में कुछ और मुद्दों के ऊपर भी बात हुई। डिस्कशन विद द आईबीए हेल्ड टुडे। देयर इज़ ए राउंड ऑफ डिस्कशन बिटवीन द यूएफबीयू एंड आईबीए टुडे। डिस्कशन क्या हुई, मेनली ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो रिटायरी के ऊपर थी उसके ऊपर डिस्कशन होना था। लेकिन इस मीटिंग में सबसे पहले ये बात हुई जो कि ऑन ड्यूटी सर्विस एम्प्लॉयड हैं बैंकों में, उसमें कमेंसमेंट ऑफ द बाइपार्टाइट नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट वेज रिवीजन सेटलमेंट ऑन 28/7/2023 को आईबीए ने एक वेज रिवीजन के ऊपर बातचीत करने के लिए एक मीटिंग फिक्स कर दी है। इस मीटिंग में 28 जुलाई 2023 को जो मीटिंग होगी उसमें अब पता नहीं ये डेट कैसे निकालते हैं। क्या इतने 9 महीनों के बाद आके इनको याद आए कि बाइपार्टाइट टाक भी ज़रूरी है, बाइपार्टाइट के ऊपर बात करनी बनती है, क्योंकि ऑलरेडी 9 महीने निकल चुके हैं। उसके बाद हमारी यूनियंस ने उन्होंने जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड वो पहले ही लेट सबमिट किया। उसके बाद आईबीए ने भी अपनी कसर पूरी कर दी। 9 महीनों के बाद उनको याद आया कि इसके ऊपर भी बात करनी बनती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 डे बैंकिंग के बारे में, 5 दिन जो बैंकिंग के बारे में बातचीत चल रही है बहुत, इसके ऊपर बैंक कर्मचारी 40 मिनट बढ़ा के कुछ सेक्रीफाइस करके ये 5 दिन की बैंकिंग का जो ऑफ़र लेने के लिए राज़ी हो चुके हैं। बैंक यूनियंस ने आईबीए से बात कर चुके हैं, सारा कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन अभी भी ये मुद्दा पता नहीं कहाँ अटका हुआ है, गवर्नमेंट के पास है, आईबीए के पास है, कुछ भी क्लियरेंस नहीं है इसके मुद्दे के ऊपर। आईबीए इन्फॉर्म्ड दैट द इशू इज़ अंडर एक्टिव कंसंट्रेशन। अब एक्टिव कंसंट्रेशन कैसी है, कहाँ पे है, किस स्टेप के ऊपर ये काम चल रहा है, कब तक होगा, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। ऑन दी वेरियस स्टेक होल्डर से बात करनी है और जो मीटिंग परस्यू किया गया है। आई बी एक्सपीटाइड द सेम सो नेक्स्ट 5 डे वर्किंग इज इंट्रोड्यूस विदाउट फर्दर एनी डिले। आई बी ये कह तो रही है कि इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन कब इनकी करेगी इसका कोई ऐसा भी अभी तक क्लू नहीं मिला। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ऑपरेशन ऑफ द पेंशन 100% डीए फॉर प्री नवंबर 2002। पेंशनर जो हैं उनका जो डीए है वो 100% करने के ऊपर वही डिमांड। यूएफबीयू क्या कह रही है कि दैट इशू ऑफ द अपडेशन ऑफ द पेंशन शुड बी रिजॉल्व एज अर्लियर एज ई पॉसिबल। पेंशन के मुद्दे को तो पता नहीं सालों से कब से हर मीटिंग में, हर बाइपार्टाइट टॉक में बात होती है कि पेंशन को रिवीजन करना है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब पेंशन कर्मचारी ही जानते हैं कि उनका भगवान ही मालिक कह सकते हो कि कब उनकी पेंशन रिवाइज होगी। IBA was positive to our demands and agreed to work out an amicable resolutions of this issue as earliest। था फोर्थ इशू पे जो बात हुई थी वो था मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो मीटिंग रखी गई थी बल्कि इसी के लिए थी मीटिंग, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द सजेशन मेड बाय द यूएफबीयू इट हैज़ बीन एग्रीड दैट ए सेपरेट यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी फॉर द 2 लाख विल बी वर्क आउट फॉर द रिटायरी विद सर्टन सीलिंग्स। उसमें कुछ कैप होगा, बेड की सीलिंग। अब ये प्रीमियम को कम करने के लिए कह रहे हैं। जो इसके साथ इन्होंने क्या किया है, ओवर एंड अबव द यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी टॉप अप स्कीम लाने के लिए कह रहे हैं, अप टू 10 लाख तक, टू मेड बाय अवेलेबल ऑन ऑप्शनल बेसिस। मीन्स हैव बीन साइंड बिटवीन द यूनियंस एंड आईबीए। मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर बातचीत चल रही है। ये इतना ज़्यादा प्रीमियम हर साल बढ़ रहा है। मेडिक्लेम रिटायरी कर्मचारी हैं जो उनकी जो सीलिंग है उसके साथ एक टॉप अप प्लान भी ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये अगर प्रीमियम को डाउन करते हैं, इसके साथ जो इसके एडिशनल पैकेज ट्रीटमेंट होता है, जहाँ फिर बेड चार्जेस होता है, जहाँ की सर्जरी के चार्जेस होते हैं, उनका जो अपर कैप को ये कम कर देंगे।
कम कर देंगी तो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो अपने प्रीमियम को डाउन करेंगी। उसके बाद भी जो प्रीमियम बनेगा वो रिटायरी खुद पे करेंगे, बैंक पे नहीं करेगी। ऐसी बातें चल रही हैं रिटायरी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर। ये तो थी दोस्तों आज की एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो यूएफबीयू की मीटिंग के। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के ऊपर। बाइपार्टाइट टैक्स कब शुरू होती है, रिटायरी को पेंशन कब रिवाइज होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी में आगे क्या क्या इसकी डिटेल्स क्या निकल के आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।